उस मोह को कैसे छोड़ा जाए, तो उस मोह को छोड़ने की यहाँ कुछ तरकीब बताई है, उसको समझने की जरूरत है। जो जानदी अरहंतम, जो अरहंत भगवान को जानता है, कैसे जानता है? दव्वत्त गुणत्त पज्जयत्ते ही, द्रव्यत्व के साथ, गुणत्व के साथ और पर्यायत्व के साथ, यानी द्रव्य पने से, गुणों के पने से और पर्याय पने से। द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जो अरहंत भगवान को जानता है, सो जानदी अपाणम, वह व्यक्ति ही, वह आत्मा ही अपने आप को जानता है, अपनी आत्मा को जानता है। अपाणम माने अपनी आत्मा। जो भगवान को, अरहंत देव को द्रव्य से जाने, गुण से जाने और पर्याय से जाने, वही अपनी आत्मा को जानता है। और जब वह अपनी आत्मा को जानने लग जाता है तो क्या होता है? मोहो खलु जादि तस्य लयम, तस्य माने उसका, मोह लयम जादि, उसका मोह लय माने विलय को, विनाश को प्राप्त हो जाता है। एक बहुत अच्छी गाथा है ये। मोह का नाश कैसे किया जाए? जब लोग इस गाथा को पढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा आभासित होता है कि ये गाथा हमारे मोह को नाश करने वाली है, यानी हमारे मिथ्यात्व को नाश करने वाली है। किंतु इस गाथा में मोह के नाश की बात तो कही है, और वह मोह कौन सा है, कैसा है, यह समझने की थोड़ी और जरूरत है। आचार्य अमृतचंद जी महाराज तो मोह को केवल मोह कहकर के ही छोड़ देते हैं कि हमें मोह की सेना को जीतने का यह उपाय आचार्य महाराज ने बताया, इसलिए मोह वाहिनी विजेतव्या, ऐसा वो कहते हैं कि ये मोह की सेना जीतने योग्य है। और जब आचार्य जयसेन महाराज जी की टीका पढ़ी जाती है तो वह भी वहां पर एक दर्शन मोह शब्द का उपयोग करते हैं कि यहाँ पर दर्शन मोह को जीतने का उपाय बताया, आगे चारित्र मोह को जीतने का उपाय अगली गाथा में बताया जाने वाला है, ऐसा उन्होंने वहां पर क्लासिफिकेशन किया है। किंतु यहां पर दर्शन मोह का मतलब मिथ्यात्व कदापि नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व तो वह पहले छोड़ चुका जिसकी यहां चर्चा की जा रही है। मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए आपको अरहंत भगवान का द्रव्य गुण और पर्यायों से चिंतन करने के लिए कहा नहीं जा रहा है, और वो मिथ्या दृष्टि कर भी नहीं सकता। भगवान को द्रव्य से, गुणों से, पर्याय से जानने वाला तो आगे कहेंगे कि जिसने शास्त्रों का अच्छे से ज्ञान किया है, जिसके अंदर सम्यक ज्ञान आ गया है, वही द्रव्य गुण पर्यायों से जान करके अपने मोह को नष्ट करता है। और द्रव्य गुण पर्याय अगर आप जानोगे तो द्रव्य गुण पर्याय दुनिया में किसी भी दर्शन में नहीं मिलेंगे, केवल आपको जिन दर्शन में ही द्रव्य गुण पर्यायों का उल्लेख मिलेगा। ये तत्व की व्यवस्था, द्रव्य की व्यवस्था केवल जिन दर्शन में ही मिलती है। तो जब आप द्रव्य को जानते होगे, गुणों को जानते होगे, पर्यायों को जानते होगे, तभी तो आप द्रव्य गुण और पर्यायों से अरिहंत को जानोगे। जब हमें पता ही नहीं है द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, हमने तो केवल इतना ही सीखा। आपने कहा अरहंत भगवान होते हैं, हमने कहा ठीक है, हाँ होते हैं, मान लिया। क्या समझ आ रहा है? इतना ही तो जानते हैं ना। आप क्या जानते हैं? द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या? कुछ थोड़ा पहले बताया है, थोड़ा थोड़ा सा जानने लगे होंगे। जिन्होंने पहले प्रवचन सार सुना है वो थोड़ा सा जान सकते, समझ सकते हैं। जिन्होंने थोड़ा सा शास्त्र का अध्ययन किया होगा वो जानेंगे, वो समझेंगे। लेकिन जिन्होंने कभी जाना ही नहीं, तो वह अपने मिथ्यात्व का नाश करने के लिए द्रव्य गुण पर्यायों को जब जानते ही नहीं, तो उनसे भगवान अरहंत का चिंतन कैसे कर पाएंगे?
उनके लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि उनसे कहा जाए कि बस आप श्रद्धा रख लो, रमो अरियंताड़म, और वो रमो अरियंताड़म रटता रहे और रटते रटते ही उसका जो है मरण हो जाए, और मरण भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं। एक ग्वाला भी रमो अरियंताड़म रटते रटते सुदर्शन सेठ बन जाता है अगले जन्म में, और अगले ही जन्म में वह दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान को प्राप्त भी कर लेता है। क्या जाना था उसने? द्रव्य गुण पर्याय को जानने की बात तो तब आती है जब हमने शास्त्रों का अध्ययन किया हो। सम्यक दर्शन, जिसे हम दर्शन मोहिनी के उपशमन से कहते हैं, वह प्राप्त होने के बाद में सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, और उस सम्यक ज्ञान के माध्यम से जब शास्त्रों की आराधना की जाती है तो हमें द्रव्य गुण पर्यायों का स्वरूप समझ में आता है, और उसको भी जान करके जब वह चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो वह शुभोपयोग रूप सम्यक चारित्र को भी अपनाता है। ये सब बातें पहले आपसे कही जा चुकी हैं, और उसी बात को यहाँ आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि अभी भी आप मोह का नाश करो, और मोह के नाश करने के लिए क्या उपाय है, तो वह उपाय उन्हीं के लिए बताया जा रहा है जिन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को भी प्राप्त कर लिया है। उनके लिए अब कौन सा मोह बचा है? आप अगर थोड़ा सा जानकारी रखते हो तो उस मोह को भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। सामान्य से तो आपको बताया था कि मोह दो प्रकार का होता है, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी का नाश करने का उपाय यहां बताया है। आचार्य जयसेन महाराज भी यही कहते हैं, तो बहुत से लोग यही समझ लेते हैं कि दर्शन मोह का मतलब मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व को नाश करने का यहां उपाय बताया है। लेकिन ऐसा समझ नहीं आता है। युक्तियों से और आगम की व्यवस्थाओं से ये गाथा उस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई हो, ऐसा कहीं से कहीं तक स्पष्ट नहीं होता और घटित भी नहीं होता। अब हमें वो बात समझनी है कि दर्शन मोह का मतलब और क्या क्या होता है। केवल मिथ्यात्व ही नहीं होता। दर्शन मोहिनी कर्म के तीन टुकड़े होते हैं। एक टुकड़ा कहलाता है मिथ्यात्व कर्म, एक कहलाता है सम्यक मिथ्यात्व कर्म, और एक कहलाता है सम्यक्त कर्म। क्या सुना? रिवाइज कर लो। दर्शन मोहिनी के तीन टुकड़े होते हैं। सम्यक दर्शन हो जाने पर, और जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो वही दर्शन मोहिनी तीन रूपों में विभक्त हो जाता है। एक कहलाता है मिथ्यात्व, दूसरा कहलाता है सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरा कहलाता है सम्यक्त। मिथ्यात्व को तो मोह के नाम से दुनिया जानती है, और जब कहीं पर मोह की बात आती है तो बिना देखे समझे सब लोग मिथ्यात्व को सामने ले आते हैं। दर्शन मोह लिखा है तो भी मिथ्यात्व ही सामने आ जाता है। लेकिन जब आप थोड़े से और समझदार बने तो आपको ये पता पड़ेगा कि दर्शन मोहिनी के टुकड़े हुए हैं तीन, तो तीनों ही दर्शन मोहिनी कर्म के वंश की हैं प्रकृतियां। कौन सी तीनों चीजें? मिथ्यात्व भी दर्शन मोहिनी का वंशज है, सम्यक मिथ्यात्व भी उसी का वंशज है, और सम्यक प्रकृति भी उसी का वंशज है। इससे क्या तात्पर्य निकल रहा है? विद्वान लोग भी बैठे हैं, क्या समझना है? मिथ्यात्व का नाम ही केवल दर्शन मोहिनी नहीं होता, सम्यक मिथ्यात्व भी दर्शन मोहिनी की ही वंशज कहलाती है, इसलिए वह भी दर्शन मोहिनी है, और सम्यक प्रकृति भी दर्शन मोहिनी कही जाती है, क्योंकि वह भी उसी से उत्पन्न हुई। जब तक सम्यक प्रकृति का उदय रहता है सम्यक दर्शन बना रहेगा, और वह सम्यक दर्शन कहलाता है क्षयोपशम सम्यक दर्शन। उस क्षयोपशम सम्यक दर्शन के सद्भाव में दर्शन मोहिनी कर्म का जो मिथ्यात्व वाला पोर्शन था, उसका जो भाग था, वो उसका उपशमन रहेगा, वो कभी भी उदय में नहीं आएगा। लेकिन सम्यक प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन रहेगा, सम्यक ज्ञान बना रहेगा, सम्यक चारित्र बना रहेगा। फिर भी वो सम्यक प्रकृति
सम्यक दर्शन में चल मलन अगाढ़ दोष उत्पन्न करती रहती है। कौन कौन से दोष? 3 दोष हैं उस सम्यक दर्शन के भी। सम्यक प्रकृति के कारण से जो सम्यक दर्शन होता है उसमें वह चल मल और अगाढ़ दोष उत्पन्न कर देती है। चल दोष क्या होता है? हमने कोई मंदिर बनाया और उस मंदिर को बनाने के बाद उसमें भगवान विराजमान करने के बाद में ये मंदिर मेरा है, ये भगवान मेरे हैं, इस तरह की भावना बनी रहने का नाम ये चल दोष कहलाता है। मल दोष क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन होने के बाद भी अगर कभी शंका आदि उत्पन्न हो जाती है, निशंक पने में कमी आ जाती है, निकांक्षित पने में कमी आ जाती है, तो उस सम्यक दर्शन में मलिनता उत्पन्न हो जाती है। इसको मल दोष कहा जाता है। सम्यक दर्शन बना रहेगा लेकिन मलिनता आ जाएगी, दर्शन वह मैला होगा, और मैला होना उसका स्वभाव है, क्योंकि सम्यक प्रकृति का जब तक उदय है तब तक उसमें मलिनता बनी ही रहेगी। और अगाढ़ दोष क्या होता है? गाढ़ता नहीं होना, दृढ़ता नहीं होना, भाव में आ ही जाता है पार्श्वनाथ भगवान से ही हमारे सब काम बनते हैं, वही हमारे विघ्न हरण करने वाले हैं, इसलिए विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान की जय। और जब कोई मर जाए, जन्म ले जाए, सूतक पातक हो, तो फिर शांतिनाथ भगवान का विधान करना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना शांति होती नहीं है। इसलिए शांति करने वाले शांतिनाथ भगवान की जय। क्या समझ आ रहा है? और कहीं पर कोई ज्यादा ग्रहों की बाधा दिखाई दे रही हो, बनते बनते काम बिगड़ रहे हो, तो फिर सब अनिष्ट निवारक अरिष्ट निवारक फिर मुनि सुब्रत नाथ भगवान की जय हो। समझ आ रहा है? मुनि सुब्रत नाथ कहते ही जैन लोग तो बड़े से खिल जाते, पूछो मत, जैसे नाम से ही सब बाधाएं दूर हो जाती। अब ये क्या है? ये अगाढ़ दोष उत्पन्न करने वाला भाव है, और ये सम्यक दर्शन के साथ भी रह सकता है। सम्यक दृष्टि जीव भी ये भाव कर सकता है, करता है कि हमारे लिए पार्श्वनाथ भगवान ज्यादा इष्ट हैं, कि मुनिसुब्रत नाथ भगवान ज्यादा इष्ट हैं, कि शांतिनाथ भगवान ज्यादा इष्ट हैं। लेकिन उस सम्यक दृष्टि के भाव में और मिथ्या दृष्टि के भाव में बहुत अंतर होता है। सम्यक दृष्टि के अंदर वह भाव उत्पन्न होते हुए भी वह सभी तीर्थंकरों को एक समान जानता है, एक समान मानता है। फिर भी इष्ट रूप में किसी किसी का नाम अधिक ले सकता है, किसी की माला ज्यादा फेर सकता है, यह अलग बात है, लेकिन वह इसलिए नहीं कि इनसे ही ये काम होने वाला है। उसके लिए इष्ट है इसलिए ऐसा कर लेता है। विघ्नों को हरण करने वाले केवल पार्श्वनाथ भगवान हैं ऐसा नहीं मानेगा वो। शांतिनाथ भगवान शांति करने वाले हैं और कोई नहीं है ऐसा नहीं मानता, किंतु वह यह मानता है कि विघ्न हरण कोई भी भगवान कर सकते हैं, शांति कोई भी भगवान दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए शांतिनाथ भगवान ही अच्छे लग रहे हैं या पार्श्वनाथ भगवान ही अच्छे लग रहे हैं मन में, तो हम उन्हीं की माला फेरेंगे, उन्हीं की पूजा करेंगे। एक बहुत बड़ा अंतर होता है, लोग इस अंतर को भी नहीं समझते हैं और सम्यक प्रकृति कहकर के मिथ्या दृष्टियों के अंदर भी सम्यक का जबरदस्ती आरोप करके और उनके लिए भी इसी तरीके से प्रेरित कर देते हैं। तो वो कभी समझ नहीं पाते कि मिथ्या दृष्टि में और सम्यक दृष्टि में क्या अंतर होता है। आपसे अगर कभी कहा जाए कि आपके यहां कभी सूतक लग गई, पातक लग गई, कि आप शांतिनाथ विधान ना करके कल्याण मंदिर विधान कर लो, क्या समझ आ रहा है? या महावीर भगवान का वर्धमान विधान कर लो, भक्तामर विधान कर लो आदिनाथ भगवान का, क्यों चल जाएगा? नहीं चलेगा, है ना? सबकी मुंडी हिल रही है, नहीं चलेगा। दादाजी चले गए, माँ चली गई, कुछ हो गया, कोई भी शांति कर्म करना है, भगवान की मूर्ति खंडित हो गई, कुछ करना है तो कौन सा विधान करना है? शांतिनाथी विधान करना है।
ये क्यों? शांतिनाथ भगवान की आराधना करने से शांति आती है, ये जो एकांत मान्यता बन जाती है, ये मान्यता तो आपके अंदर वह सम्यक दर्शन की मलिनता उत्पन्न करती ही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये एकांत रूप से इतनी हो जाती है कि नहीं और कोई भगवान शांति करने वाले नहीं है, तो ये हमें मिथ्यात्व की ओर भी ले जा सकती है और ले जाती है। आपके मन में इतना तो कभी कभार आना ही चाहिए, अगर शांतिनाथ भगवान के विधान से शांति हो सकती है तो पार्श्वनाथ भगवान के विधान से भी शांति हो सकती है। क्या दिक्कत है? तीर्थंकरों के ही तो गुणगान करना है, और शांति तो हमें अपने भावों में लाना है। हमारे कर्म शांत होंगे भगवान की स्तुति करने से, कि केवल शांतिनाथ भगवान ही शांति करेंगे, बाकी के सब भगवान शांति नहीं करेंगे। जब तक आपके दिमाग में ये पड़ा रहेगा, ये भी एक मोह कहलाता है, और ये मोह भी सम्यक प्रकृति के कारण से भी हो सकता है और मिथ्यात्व के कारण भी हो सकता है। इस मोह को दूर करने के लिए यहां पर कुछ उपाय बताया जा रहा है कि कोई अगर मुनि महाराज भी हैं तो वे भी मोह कर लेते हैं भगवान से। मुनि महाराज के लिए भी सम्यक प्रकृति का उदय होगा, क्योंकि क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक चारित्र होता है। तो क्षयोपम सम्यक दर्शन में सम्यक प्रकृति का उदय हमेशा रहता ही है, और उसी के कारण से ये चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं। और जब ये दोष लगते हैं तो आचार्य कहते हैं कि अपने सम्यक दर्शन से जो ये मोह उत्पन्न करने वाले भाव हैं, इन भावों को हटाओ, मोह को अलग करो। ये भी एक मोह है। क्या समझ आ रहा है? कौन सा मोह? सम्यक दर्शन के साथ होने वाला मोह, सम्यक प्रकृति से उत्पन्न होने वाला मोह। और ये मोह क्या करता है? ये हमें कभी ना कभी भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न कराता है, भगवान के प्रति हमारे अंदर भी मोह उत्पन्न कराता है, भक्ति उत्पन्न कराता है। उस मोह को भी छोड़ने के लिए यहां पे कहा जाता है कि जब तक तुम भगवान को सामान्य रूप से नहीं जानोगे, सामान्य क्या? द्रव्यत्व गुणत्व पज्जयति। सभी तीर्थंकरों के, सभी सिद्ध आत्माओं के आत्मा का द्रव्य एक जैसा है। सभी आत्माएं शुद्ध हैं, ये उनका द्रव्य पने से हमें ज्ञान हुआ कि वह सभी आत्माएं शुद्ध हैं। सभी के गुण एक जैसे हैं। सामान्य गुण अस्तित्व आदि देखो तो वे भी एक जैसे हैं, और विशेष गुण केवल ज्ञान आदि देखो तो वो भी सब एक जैसे हैं। किसी के गुणों में कोई कम बेसी नहीं है, और सभी एक ही पर्याय का अनुभव कर रहे हैं, अपनी शुद्ध पर्याय, अपनी सिद्ध पर्याय का। और सभी के अंदर पर्याय की दृष्टि से देखो तो सब एक हैं। क्या समझ आ रहा है? फिर आप भिन्नता क्यों ले आते हो? एक चीज में एक ही प्रकार का भाव आना चाहिए। एक जैसी जब सब चीजें, तो उसमें फिर भिन्नता का भाव क्यों आ जाता? तो वह भिन्नता का भाव आने का कारण होता है मोह भाव। इसी को मोह कहते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि यहां कौन से मोह का क्षय करने के लिए कहा जा रहा है। अगर दर्शन मोह भी कहा गया है तो यह भी सम्यक प्रकृति का उदय भी दर्शन मोह का उदय कहलाता है, क्योंकि ये दर्शन मोह की वंशज है, उसी से उत्पन्न हुई है सम्यक प्रकृति। और ये सम्यक दर्शन का जब उपशमन होगा तभी वह जीव उपशम श्रेणी पर चढ़ पाएगा। इस सम्यक दर्शन का भी नाश होगा तभी वह छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाएगा। इसलिए इस जीव को और आगे बढ़ाने के लिए, श्रेणी पर चढ़ाने के लिए, या और आगे इसकी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ाने के लिए इसे सम्यक प्रकृति का भी विनाश करना पड़ता है, उसका भी उपशमन या क्षय करना पड़ता है। ये किसी भी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अगर हमारे वचनों में कहीं कुछ आपको समझ ना आए, सुन रहे हो, तो आप
बड़े बड़े आचार्य जो अभी विराजमान हैं, आचार्य गुरुदेव जैसे, उनके पास जाकर के पूछ लेना, उनसे समझ लेना, और किसी से जाके मत समझना। समझ आ रहा है? और किसी से मत समझना। किसी विद्वान के पास मेरी बात ले जाके मत कहना, वो तो एक झटके में कहेगा नहीं, ऐसा होता ही नहीं। समझ आ रहा है? और किसी भी मुनि महाराज की भी हम बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि आप अगर आचार्य महाराज के पास ये बात कहेंगे तो आचार्य महाराज कहेंगे हाँ यह ऐसा ही है। क्योंकि दर्शन मोह का अब वहां पर कोई काम नहीं है, जिसे हम मोह मिथ्यात्व के रूप में समझ रहे हैं। यह यहां पर इसलिए बताया जा रहा है कि अब जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के प्रति अनुराग रखते हैं, तो हम भगवान की भक्ति केवल भेद रूप में ही करते रहते हैं कि ये भगवान और ये मैं। अब भगवान की भक्ति भेद से अभेद रूप में भी करना सीखो। कैसे करो? तो ये एक ध्यान की प्रक्रिया है, जहां पर जानदी, ये जानने की जो क्रिया है, आप अगर आचार्य कुंदकुंद देव के ग्रंथों के मर्म को समझना चाहते हो तो जानने का मतलब केवल जानकारी का नाम जानना मत समझना। जानना माने जहां पर केवल जानने की क्रिया होती है और कोई क्रिया नहीं होती। कर्म के उदय का भी जहां वेदन नहीं होता, किसी कर्म फल का अनुभव नहीं होता, केवल ज्ञप्ति मात्र, जानने मात्र क्रिया होती, जिसको कहते सिर्फ जान रहा है, माने अपने ज्ञान स्वभाव में जो स्थित हो जाता है वह केवल जानने का काम करता है, उसको यहां जानना कहा जाता है। ओनली नोइंग, ओनली नो योर सेल्फ, बस और कुछ नहीं। ओनली नोइंग, नो टचिंग, नो स्मेलिंग, नो स्माइलिंग। क्या समझ आ रहा है? हाँ, कुछ नहीं, ओनली नोइंग। जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है, आप उसको मोह से रहित, राग से रहित होकर के सिर्फ जानो। कोई भी तीर्थंकर आपके सामने हैं, आप उनके ऊपर कोई भी अवधारणा मत बनाओ कि ये विघ्न हरण करने वाले हैं, कि शांति देने वाले हैं, कि ये अरिष्ट निवारक हैं। ये सब आपका मोह है। मोह से रहित होकर के जानो भगवान। द्रव्य गुण और पर्यायों के साथ जानोगे तो मोह से रहित होकर के जान पाओगे। इसलिए जब हम भगवान को केवल द्रव्य के रूप में देखेंगे, भगवान अरिहंत देव का भी द्रव्य सबका एक जैसा है। बाहर का द्रव्य देख लो, शरीर रूप परम औदारिक शरीर है। कलर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शरीर की व्यवस्थाएं, शरीर का रंग, शरीर के अंदर का सैनन, शरीर के अंदर परिणमन, वो सब एक जैसा है। कलर अलग अलग हो सकते हैं, सबका एक संस्थान होगा, एक सैनन होगा, सबके अंदर निगोदिया जीवों का अभाव होगा, परम औदारिक शरीर सबके लिए कहलाएगा। ये उनका द्रव्य है, बाहरी द्रव्य, उस आत्मा का बाहरी द्रव्य है, जिसे हम उस आत्मा की व्यंजन पर्याय कहते हैं। वह भी विभाव व्यंजन पर्याय के रूप में जाना जाता है। स्वभाव पर्याय नहीं है। स्वभाव पर्याय क्या है? जो आत्मा का प्रति समय पर अगुर लघु गुरु के माध्यम से जो अनंत गुणी हानि वृद्धि रूप में आत्मा का परिणमन प्रति समय प्रति पर्याय के माध्यम से होता है, वह उनका स्वाभाविक परिणमन कहलाता है। और वह सभी तीर्थंकरों का, अरिहंतों का एक जैसा होता है। गुणों का परिणमन भी सब तीर्थंकरों का एक जैसा होता है। और सब तीर्थंकरों का द्रव्य अगर हम अरिहंत अवस्था में भी देखें तो सभी घातिया कर्मों के नाश से सहित हैं, और सभी के अंदर अनंत चतुष्टय रूप वह आत्म द्रव्य सुशोभित हो रहा है। इसलिए द्रव्य की अपेक्षा से सभी अरिहंत एक समान, गुणों की अपेक्षा से सभी अरिहंत एक समान, और पर्यायों की अपेक्षा से भी सभी अरिहंत एक समान। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? द्रव्य, गुण और पर्याय। अगर आपको अरिहंत समझ में नहीं आते हो तो थोड़ा मनुष्यों में समझाए देते हैं। सभी मनुष्य बैठे, मनुष्य की अपेक्षा से सभी मनुष्य एक समान, क्योंकि सभी मनुष्य पर्याय के साथ में बैठे हैं, तो सभी की आत्मा अष्ट कर्मों से सहित है। सभी की आत्मा, कोई की आत्मा में भी ऐसा नहीं कि 7 कर्म हो, सबकी आत्मा में 8 कर्म का है अस्तित्व।
तो सबकी आत्मा एक समान हो गई, ये क्या हो गया? द्रव्य की अपेक्षा से सब एक समान। गुण, सबके गुण एक समान हैं। जैसे आत्मा के अनंत गुण होते हैं, उन गुणों का नाश करने वाले जितने कर्म होते हैं, उन कर्मों के कारण से जितने गुणों में विभावपन आया है, सबका एक समान है। और पर्याय, सबकी मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से सब एक समान है। समझ आ रहा है? ये तीन चीजें जान लो, द्रव्य, गुण और पर्याय। हर पदार्थ में ये तीनों चीजें होती हैं। कोई भी पदार्थ है वो अपने आप में द्रव्य है। उस द्रव्य में हमेशा बने रहने वाले जो उसकी गुण होते हैं, उसके जो स्वभावभूत उसकी जो चीजें होती हैं, वो उसके गुण कहलाते हैं। और उन गुणों में जो परिणमन होता रहता है, उसमें जो पलटन होती रहती है, वो गुणों का जो पर्याय के रूप में बदलना होता है, उसे पर्याय कहा जाता है। ये द्रव्य, गुण और पर्याय शुद्ध द्रव्य में भी लगाए जाते हैं, अशुद्ध द्रव्य में भी लगाए जाते हैं। यहां आचार्य कहते हैं कि द्रव्य, गुण और पर्याय से जो अरिहंत को जानता है, मतलब क्या हो गया? जितने भी अरिहंत हैं सबको बिल्कुल एक समान द्रव्य, गुण और पर्याय से अनुभव में लाता है। जानने का मतलब क्या हो रहा है? अनुभव कर रहा है, चेत रहा है। इसके लिए जब क्रियाओं का प्रयोग किया, चेतति, अनुभवति, जानति, जानाति। जो जानता है वो केवल ऐसा नहीं शास्त्रों से जान रहा है, जान रहा है वास्तविक रूप से अपने ध्यान में, अपने ज्ञान के माध्यम से केवल उन अरिहंतों को इसी रूप में जानता है। जब आप अरिहंतों का ध्यान करेंगे तो आपको यही आलंबन लेना पड़ेगा, और इसी के माध्यम से आपके अंदर का मोह शांत होगा। कौन सा मोह? सम्यक दर्शन होने के बाद भी अगर मन में ये सब चलता रहता है कि पदम प्रभु भगवान लाल हैं, मुनि सुब्रतनाथ भगवान नीले हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये सब भी मोह के कारण से होता है। समझ आ रहा है? हाँ, ये मोह होता है। जो जैसा है उसको उसी रूप में जान करके सबके स्वभाव को बिल्कुल एक जैसा जब हम अपने ज्ञान में ले आते हैं, तब हमारी दृष्टि भीतर तक जाती है। नहीं तो हमारी दृष्टि बाहर के कलर पर ही अटक करके रह जाती है। बाहर के कलर को भी जानो, लेकिन वह जानने के बाद में भीतर भी जानने की कोशिश करो कि भीतर क्या है, क्योंकि द्रव्य तो भीतर है, गुण तो भीतर है। तो द्रव्य, गुण और पर्यायों से जो अरिहंत को जानेगा वह थोड़ा सा सम्यक ज्ञानी तो जरूर होगा ही। मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य, गुण, पर्याय से कभी भी भगवान को नहीं जान सकता। इसी से स्पष्ट है कि वह सम्यक दर्शन के साथ में ये प्रयोग कर रहा है, और जो भगवान को जानते जानते क्या करने लग जाए? अपने को जानने लग जाए। सो जानति अपाड़म। अपने को जानने का मतलब, अरे जैसी भगवान आत्मा का स्वरूप है, जैसी भगवान आत्मा का द्रव्य है, जैसा भगवान आत्मा के गुण विकसित हो रहे हैं, जैसे भगवान आत्मा की ये पर्याय उत्पन्न हुई है अरिहंत रूप में, ऐसी ही मेरी भी आत्मा का यही द्रव्य है। मेरा भी आत्मा इन्हीं गुणों से विलसित है, और मेरी भी आत्मा की यही पर्याय अभी शक्ति रूप में पड़ी हुई है, प्रकट नहीं हुई है। ऐसे अपने को जानना। किसको जान करके? अरिहंत भगवान को जान करके अपने को जानोगे तो क्या होगा? मोहो खलु जादि तस्लयम। तब आपका मोह बिल्कुल शांत हो जाएगा, और जब मोह नष्ट होगा तो फिर आपको बिल्कुल अपनी आत्मानुभूति में ही आनंद आएगा, आत्म ध्यान में ही आनंद आएगा। भक्ति करने का प्रयोजन भी यही होता है। अगर आप कभी विशिष्ट आचार्यों की भक्ति पढ़ें, जैसे एक ही भाव स्तोत्र है ना, आप पढ़ें तो आपको पता पड़ेगा कि ये भक्ति करते हुए भी आचार्य देव यही कर रहे हैं जो यहां प्रवचन सार में लिखा हुआ है। चित्ते कुर्वन् निरवधि सुख ज्ञान द्रव्य रूपम। क्या कह रहे हैं? चित्त में हमेशा ज्ञान द्रग वीर रूप अपनी उन अरिहंत भगवान को अपने चित्त में स्मरण करो।
श्रेयो मार्गम सखलु कृति सुकृति तावता पूरयित्वा। अगर आप मोक्ष मार्ग को और पूरित करना चाहते हो, आगे उस मार्ग पर बढ़ना चाहते हो, तो उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आपको इसी तरह से भगवान का चिंतन करना होगा। ये बातें तो पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की हैं। कौन सी बातें? कि मुनि सुब्रत नाथ भगवान लाल रंग के नीले रंग के होते हैं और पदम प्रभु भगवान लाल रंग के होते हैं। अब आपकी कक्षाएं बदल रही हैं दिल्ली वालों, ज्ञानी हो रहे हो सुबह भी शाम को भी, और ज्ञानी जैसे जैसे होते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, जो अहम भाव होता है हमारे अंदर वो अहम भाव छूटता जाता है। हम जिस चीज से अहम और मम भाव जोड़ लेते हैं वह अहम और मम भाव जितना हटता चला जाएगा उतना ही हम ज्ञानी होते जाएंगे। और भगवान तीर्थंकरों से भी यही अहम और मम भाव जुड़ जाता है। इसीलिए क्या होता है कि हम भगवान की भक्ति तो करते रहते हैं लेकिन कभी अपनी आत्मा की शक्ति की पहचान नहीं कर पाते। किस कारण से? इसी अहम भाव के कारण से और भगवान के प्रति आने वाले मम भाव के कारण से। और ज्यादा वह मम भाव बढ़ जाता है तब तो फिर हमारा मंदिर, हमारे भगवान, समझ आ रहा है, वो ही नहीं छूट पाता है। हमारे मंदिर में तो हमारा ही अभिषेक हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। क्या समझ आ रहा है? हमारे भगवान हैं तो हम ही उनके चरण छुएंगे और कोई नहीं छुएगा, और कोई प्रक्षालन नहीं करेगा, हम ही करेंगे। हा? ये क्या होता है? यही अहम भाव मम भाव छोड़ने योग्य होता है जो भगवान के इस तरह से द्रव्य गुण और पर्यायों के चिंतन से छूटता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इस मोक्ष मार्ग को अभी और पूरित करने के लिए, इस पर और आगे बढ़ने के लिए ये सब भी बाहरी मोह छोड़ना है। अहम छोड़े बिना, मम भाव छोड़े बिना। अब वो मम भाव किससे जुड़ेगा? जुड़ेगा तो तीर्थंकरों से, देव शास्त्र गुरु से, लेकिन वह भी छोड़ने योग्य है क्योंकि वो भी मोह के कारण से ही हो रहा है। गुरु ने शिष्य को उपदेश दिया, शुभोपयोग को भी छोड़ करके शुद्धोपयोग में लीन होने की चेष्टा किया करो। क्या समझ आया? और शिष्य केवल शुभोपयोग की भावना करता है, शुभोपयोग में ही लीन रहता है, गुरु के ही पास बैठा रहता है और गुरु की ही बस बातों को सुनता है और गुरु के ऊपर ही दृष्टि रखता है। अपनी आत्मा की ओर अपनी दृष्टि ले जा। जब तक तू हम पर दृष्टि रखेगा तब तक भी तेरा कल्याण नहीं होगा, तुझको मोक्ष नहीं होगा, तुझे केवल ज्ञान नहीं होगा। कब होगा? जब तू आत्म दृष्टि रखेगा। और वह शिष्य मानता नहीं है, उसे गुरु से ही अच्छा लगता है, गुरु से ही मोह होने लग जाता है। समझ आ रहा है? तो फिर गुरु क्या करते हैं? तू ऐसे नहीं मानेगा, चल जा, अब तू जो है संग से बाहर जाकर के अपना आत्म कल्याण करना। समझ आ रहा है? तो गुरु उसको क्या करते हैं? फिर उसको संग से बाहर भेजते हैं। हाँ। अब वो फिर जो है गुरु गुरु की याद करता है, रोता है, फिर तड़पता है, मोह करता है। तो उसका मोह अब धीरे धीरे अपने आप स्टेबल होने लग जाता है, अपने आप थोड़ा कम होकर के अपने आप में वो खुद स्थिर होने लग जाता है कि देखो ऐसा करते करते तो फिर अपने लिए कभी भी आत्म कल्याण और आत्म विशुद्धि की भावना तो बनेगी नहीं। समझ आ रहा है? तो क्या करना? जब तक प्रवृत्ति में है तब तक तो गुरु को याद रखना, और जब भीतर अपनी निवृत्ति में पहुंचने की बात आए तो गुरु को भी भूल जाना, क्योंकि गुरु ने भी यही कहा था। ये बहुत बड़ी बात है, हिम्मत की बात है, हर कोई के गले पचने वाली बात नहीं है, गले उतरने वाली बात नहीं है। और ये गुरु जब इस तरीके से संकेत दिए हैं, उपदेश दिए हैं, और वो शिष्य जब ऐसा करने लग जाता है तो जानते हो गुरु के अंदर वास्तविक प्रसन्नता तभी आती है
जब वो शिष्य को बिल्कुल आंख बंद किए हुए शुद्धोपयोग में लीन देखते हैं और सब प्रकार के मोह से रहित उस शिष्य का परिणमन देखते हैं, तो जो शुद्धोपयोगी गुरु होगा वह उसी को देख करके प्रसन्न होगा और कहेगा, हाँ आज मेरी शिक्षा सफल हो गई, आज मेरे दिए संस्कार सफल हो गए। और जो मोही गुरु होगा वो क्या करेगा? समझ में आ रहा है? अब ये मोही गुरु भी होते हैं, शिष्य से मोह हो जाता है, शिष्य को ही नहीं छोड़ना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? और जब मोही गुरु हो जाता है तो फिर वह शिष्य से, ये शिष्य हमारे लिए ये कर सकता था, इसने मेरे लिए ये किया है, ये शिष्य मेरे लिए इतने गुण वाला है, ये ऐसा अच्छा है, ये वैसा अच्छा है, ऐसी उस शिष्य के गुणगान करेगा। ये किसके काम है? ये गुरु के मोह के परिणाम के कारण से होता है। ये भी एक मोह है। इस मोह को समझे बिना हम कभी भी अंतरंग की अध्यात्म की यात्रा कर ही नहीं सकते। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में लिखा होता है कि कभी भी न कोई किसी का गुरु है, न कोई किसी का चेला है। समझ आ रहा है? बस आत्मा अकेला है, आत्मा अकेला है। यही भावना आपको अपने लिए आत्मस्थ करा पाएगी, और इसी भावना को नहीं करने के कारण से अध्यात्म दृष्टि से वह दूर रहता है। तो आचार्य कुंदकुंद देव उसको हमेशा मोही कहेंगे। मोह को तोड़, मोह का नाश कर। चाहे भगवान से मोह हो, चाहे गुरु से मोह हो, चाहे शास्त्रों से मोह हो, ये मोह किसी भी बाहरी चीजों से नहीं होनी चाहिए। अपनी चर्या से भी मोह नहीं होना चाहिए। मोह छोड़ करके आत्मस्थ होने के लिए द्रव्य, गुण और पर्यायों का चिंतन करना चाहिए। जब ऐसा करोगे तभी तुम अपनी आत्मा को जान पाओगे, समझ पाओगे, और तभी तुम्हारे मोह का नाश होगा। समझ आ रहा है? आप एक बात बताओ, जब आप किसी एक विशेषता से किसी एक तीर्थंकर या गुरु से जुड़ जाओगे तो आपके मन में मृदुता आएगी कि कठोरता आएगी? देखो एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं। क्या आएगी? मृदुता आएगी। एक तीर्थंकर को ही अगर आप पकड़ लोगे, एक ही गुरु को अगर आप पकड़ लोगे, तो आपके मन के अंदर कठोरता आएगी कि मृदुता आएगी? आप उसकी प्रशंसा से प्रसन्न होगे, उसके कुछ भी होने से आप दुखी होगे, आपके अंदर वह मृदुता तो होगी ही नहीं, कठोर भाव आएंगे आपके। मृदुता कैसे आएगी? जब हम उनके स्वरूप का सामान्य चिंतन करेंगे। इसलिए जब भी कभी गुरु भक्ति होती है तो गुरु के सामान्य स्वरूप का चिंतन कराया जाता है। सामान्य स्वरूप की भक्ति होती है। 36 गुण समग्गे, पंच विहाचार करण संदर से, शिष्याडुग्ग कुशले धम्मा इरिये सदा वंदे। 36 गुणों से जो समन्वित हैं, शिष्यों के अनुग्रह करने में जो कुशल हैं, साधु क्रिया साधने वाले हैं और पंचाचार का पालन करने वाले ऐसे धर्माचार्य के लिए मैं नमस्कार करता हूं। अगर ये नमस्कार करने में आनंद आएगा तो वो तभी आएगा जब आपका एक के प्रति मोह नहीं होगा। समझ आ रहा है? स्वरूप की ओर आपकी दृष्टि होगी। ये गहरी बातें हैं, लोगों को गले उतरे ना उतरे, लेकिन बताना तो अपना धर्म है।